दोस्तों, अगर आपका वेबसाइट को गूगल में रैंक करना है ना, तो आपका वेबसाइट प्रॉपर एसईओ ऑप्टिमाइज होना चाहिए। अगर आपका वेबसाइट गूगल में रैंक नहीं कर रहा है या गूगल सर्च में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने आपका जो वेबसाइट को प्रॉपर एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं किए या तो कोई गलत सेटिंग कर दी है, जिसके वजह से ये वाला प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक ऐसे प्लगइन्स, एक एसईओ टूल से। अगर आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट यूज करते हैं तो आपका एसईओ का जो मैक्सिमम काम करते हैं, बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल है। सबसे जो बेस्ट है वो है रैंक मैथ। रैंक मैथ एक एसईओ प्लगइन है जो आपका वेबसाइट का एसईओ को इनहांस कर देता है और बहुत सारे ऑप्शन दे देता है यहाँ पे उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, और जिसको यूज करके आप आपका जो वेबसाइट है उसको रैंक करवा सकते हैं गूगल के फर्स्ट पेज में। तो चलिए बात करते हैं कैसे इसको सेटअप करना है और इसको काम करना है। दोस्तों, जो पहला आपको काम करना है, आपको क्या करना है, अगर आप वर्डप्रेस यूज करते हो तो आपको WP एडमिन सेक्शन के अंदर आपको लॉगिन कर लेना है। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पे आपको साइट में ऑप्शन मिल जाएगा प्लगइन्स। तो प्लगइन के ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा ऐड न्यू प्लगइन। तो यहाँ पे देखिए ऐड न्यू प्लगइन का एक ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख देना है एसईओ। जैसे यहाँ पे एसईओ लिख के एंटर करेंगे, सर्च करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको पूरा एसईओ का प्लगइन आ चुका है। यहाँ पे ये जो प्लगइन है मैं जिसका बात कर रहा हूँ, रैंक मैथ एसईओ एआई एसईओ टूल, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करते हैं, अभी ये यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। तो जैसे इंस्टॉल हो जाएगा, इसको क्या करना है, आपको एक्टिव कर देना है। क्योंकि हर कोई प्लगइन है उसको पहले इंस्टॉल करने के बाद उसको एक्टिव करना पड़ता है। तो अभी शुरुआत करते हैं हम एसईओ जो प्लगइन है रैंक मैथ उसको सेटअप करने के लिए। तो यहाँ पे कनेक्ट फ्री अकाउंट ऑप्शन आ रहा है, कनेक्ट योर अकाउंट। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अकाउंट जो अकाउंट को कनेक्ट करना है रैंक मैथ के साथ, तो यहाँ पे कनेक्ट योर अकाउंट। तो जैसे कनेक्ट योर अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा कि लॉगिन कैसे करना है, इसको साथ कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ 3 ऑप्शन मिल रहा है, फेसबुक, गूगल एंड वर्डप्रेस.com, एंड यहाँ पे यूज मेल आईडी और पासवर्ड। मतलब चाहे तो आप ईमेल आईडी और पासवर्ड देके भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जीमेल के थ्रू लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे गूगल के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए अभी मैं अपना जो भी ईमेल आईडी है उसको यूज करके यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पे इसको कंटिन्यू करना है। तो जैसे आप कंटिन्यू करते हैं, इसके बाद तो अभी यहाँ पे जैसे हमने कनेक्ट किए हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है प्लगइन एक्टिवेशन, ठीक है। तो रैंक मैथ का जो फ्री प्लान है, हमको इसको एक्टिव कर लेना है। तो यहाँ पे ओके एक्टिव नाउ के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ओके एक्टिव नाउ के ऊपर आप क्लिक करते हैं, अभी हमारा जो प्लगइन है पूरा एक्टिव हो रहा है। जैसे एक्टिव हो जाएगा, आपको ये वाला पेजेस आ जाएगा। यहाँ पे कुछ 5 यहाँ पे स्टेजेस है, इसको कंप्लीट हमको करना है। तो यहाँ पे इजी एंड एडवांस मोड दोनों है। तो और यहाँ और एक थर्ड ऑप्शन है कस्टम मोड पे है, और ये प्रो है। एक्चुअली ये प्रो होता है क्या है कि इसका एक प्रीमियम वर्जन आता है प्लगइन का, जिसको आप अगर आपको प्रो वाला यूज करना है तो आप यहाँ इनका प्रीमियम वर्जन ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे प्रीमियम को परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एडवांस पे, क्योंकि हमको अभी फ्री वाला ही यूज करना है, तो मैं एडवांस पे क्लिक करता हूँ और स्टार्ट विजेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे स्टार्ट विजेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे माई ब्लॉग इज ए पर्सनल ब्लॉग, और यहाँ पे कम्युनिटी ब्लॉग, न्यूज साइट है, पर्सनल पोर्टफोलियो है, स्मॉल बिजनेस साइट है, अदर पर्सनल वेबसाइट है, बिजनेस वेबसाइट है। तो आपको जिस तरह का वेबसाइट है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल ब्लॉग के ऊपर रखता हूँ। और यहाँ पे ब्लॉग का नाम, अगर आपका ब्लॉग का नाम यहाँ पे मैं देता हूँ शुभ्रा, ठीक है, मेरे नाम के हिसाब से एक ब्लॉग का नाम रख देता हूँ। और वेबसाइट अल्टरनेट नेम, तो यहाँ पे अल्टरनेट नेम रखना है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे नाम दे देना है। और यहाँ पे लोगो, तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक लोगो है थीम का, तो ये लोगो ऑलरेडी दिखा रहा है। अगर नहीं है तो इसको अगर इस लोगो को हटाना है तो यहाँ पे क्रॉस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। करने के बाद ऐड और अपलोड फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड और अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करके एक नया फाइल आइकन अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट सोशल इमेज के ऊपर यहाँ पे कोई लोगो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ पे आपको करना है सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, योर साइट नेक्स्ट स्टेप पे आ गया है, ठीक है। कनेक्ट गूगल सर्विसेज, तो यहाँ पे कनेक्ट विद गूगल सर्विसेज। गूगल सर्विसेज मतलब यहाँ पे क्या कनेक्ट करना है, वेरीफाई साइट ओनरशिप विद गूगल सर्च कंसोल, और यहाँ पे कीवर्ड रैंकिंग वगैरह और एनालिटिक भी यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, अभी हम कनेक्ट गूगल सर्विस के ऊपर क्लिक करते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा जो गूगल सर्च कंसोल है उसके साथ यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला हमारा जो डोमेन है यहाँ पे अभी नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट को स्किप कर देते हैं, ठीक है।
ताकि हम नेक्स्ट टाइम इसको सेटअप कर सकें, ठीक है। तो इसको करने के बाद यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट स्टेप आ गया है साइट मैप। तो साइट मैप बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपका साइट जो है आपको गूगल में अच्छे से इंडेक्स हो जाए। साइट मैप होता क्या है कि साइट मैप एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे गूगल को इंडिकेट करता है कि आपका साइट का जो स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा यूआरएल है, सब कुछ इसकी मदद से गूगल इजीली इंडेक्स कर लेता है। तो इसको ऑन रखना है और इंक्लूड इमेज को भी ऑन रखना है ताकि आपका सर्च गूगल जो इमेज सर्च इंजन में भी आपका इंडेक्स जो इमेज है उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो पब्लिक पोस्ट टाइप पे आपको पोस्ट रखना है, पेज रखना है। पब्लिक टेक्सोनॉमी में आपको कैटेगरी सिलेक्ट करके इसको सेव एंड कंटिन्यू, मतलब यहाँ पे जो भी सिलेक्ट है उसको रहने देना है और आगे कंटिन्यू करना है। तो नो इंडेक्स एम्प्टी कैटेगरी, तो ये ओके ठीक है, इसको ऐसे ही ऑन रहेगा और ये भी ऑफ रहेगा क्योंकि नो फॉलो एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल लिंक भी इसको नो फॉलो में रखना है। ओपन एक्सटर्नल लिंक इन न्यू टैब, मतलब कोई भी एक्सटर्नल लिंक है उसको क्लिक करने से ऑटोमेटिक एक न्यू टैब में ओपन होना चाहिए, ये भी ऑन रहेगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए आपका ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट 100% यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अनेबल अपडेट जो है इसको रख देना है ऑन करके, ताकि इसके जो प्लगइन में जो भी नया अपडेट आता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी कंप्लीट हो चुके सेटअप। तो सेटअप का एडवांस ऑप्शन में चलते हैं जहाँ पे हमको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे प्ले करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे रोल मैनेजर है। रोल मैनेजर मतलब अगर आपका कोई न्यूज साइट है जहाँ पे मल्टीपल ऑथर है तो वहाँ पे रोल मैनेजर का ऑप्शन आता है, बट अगर आपका एक सिंगल साइट है तो रोल मैनेजर की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो इसको कंटिन्यू करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। तो जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे इसको ऑन रख देना है 404 मॉनिटर, मतलब यहाँ पे सर्च इंजन में कोई आपका एरर आता है, 404 एरर आ गया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सर्च इंजन को इंडिकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे रीडायरेक्शन, अगर आपका साइट यहाँ पे टेम्पररीली किसी दूसरे डोमेन पे रिडायरेक्ट हो रहा है तो इसको भी ऑन रख सकते हैं। तो इसको मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करूँगा, सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। तो जैसे सेव एंड कंटिन्यू करूँगा तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्कीमा मार्कअप एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको ध्यान से कर लेना है। तो स्कीमा टाइप में इसको अगर आपको चाहिए तो रख सकते हैं, नहीं तो इसको बंद कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे ऑन कर देना है स्कीमा टाइप ऑफ पोस्ट। तो यहाँ पे आर्टिकल है तो आप आर्टिकल रख सकते हैं, बुक है, मतलब इसका मतलब आपका जो वेबसाइट है किसके ऊपर बेस है, आपका आर्टिकल है या आपका जॉब पोस्टिंग साइट है, इवेंट है, तो किस तरह का है। तो आप जिस तरह का साइट है उसी तरह का यहाँ पे स्कीमा रख सकते हैं। तो आर्टिकल है मैं तो आर्टिकल रखता हूँ। आर्टिकल टाइप में ब्लॉग पोस्ट है या न्यूज आर्टिकल है। एक्चुअल न्यूज आर्टिकल होता है कि न्यूज आर्टिकल में क्या है 24 आवर के अंदर जितने भी हमारा पोस्ट है इंडेक्स होना चाहिए, क्योंकि हमारा न्यूज साइट है तो ताकि हमारा जो भी टॉपिक आता है वो इमीडिएटली गूगल सर्च में आ जाए। तो इसके लिए हम लोग न्यूज आर्टिकल रख सकते हैं। अगर आपका ब्लॉग है, पर्सनल ब्लॉग है, तो यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट रख सकते हैं, ठीक है। स्कीमा टाइप पोस्ट में यहाँ पे देखिए सेम है, आपको पेज भी सेम रखना है तो आर्टिकल ही रखना है। तो आर्टिकल टाइप में आर्टिकल रख देना है और इसको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे एक्स्ट्रा जो आ चुका है। तो जिसके ऊपर देखिए यहाँ पे ये आपका कुछ प्रीमियम का ऑप्शन है। तो कंटेंट एआई यहाँ पे ऑन हो चुका है, 404 मॉनिटर ऑन है। तो एसीएफ इसका रैंक मत का जो एसईओ एनालिसिस कंटेंट राइटिंग एडवांस जो सिस्टम है ये ऑफ है, ठीक है। तो एएमपी होता क्या है, एएमपी आपका जो मोबाइल पेजेस के लिए होता है कि ताकि आपका जो मोबाइल के अंदर जो भी पेजेस है फिट आ जाए, तो उसको एएमपी बोलते हैं। तो उसको एएमपी अगर आपको ऑन करना है तो यहाँ पे एक एएमपी का प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर इसको आपको ऑन कर सकते हैं। एनालिटिक यहाँ पे हमारा ऑलरेडी ऑन है, ठीक है। बीबी प्रेस इसको हम लोग ऑन कर सकते हैं, जैसे कि हमारा फोरम वगैरह पोस्ट करते हैं ना, तो उसके लिए काम करता है, ठीक है। तो एसईओ इमेज इसको ऑन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो साइट पे जितने भी इमेज है उसको प्रॉपर एसईओ ऑप्टिमाइज होना चाहिए, ताकि गूगल जो इमेज सर्च है वहाँ पे भी इंडेक्स हो जाए, ताकि वहाँ से भी ट्रैफिक हमको मिलने लगे। उसके बाद इंस्टेंट इंडेक्सिंग ऑलरेडी ऑन है, ताकि जो भी पोस्ट हम लोग डालेंगे हमारे ब्लॉग के अंदर इमीडिएटली इंस्टेंट इंडेक्सिंग हो जाए। तो लिंक काउंट यहाँ पे ऑन है। लोकल एसईओ, अगर आपको लोकल में काम कर रहे हैं, लोकल मतलब आपका सराउंडिंग के अंदर आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर काम करें, तो इसके लिए लोकल एसईओ का काम बहुत आता है, तो इसको आप ऑन कर सकते हैं। बट ब्लॉग पोस्ट अगर कर रहे हैं तो आपको इसको ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो न्यूज साइट में आप एक प्रो के अंदर आएगा, तो अगर आपका प्रो लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से जाके ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रो के अंदर आ जाएगा न्यूज साइट मैप, ठीक है।
पॉडकास्ट का भी सेम है, रिडायरेक्शन हमको नहीं देना है, स्कीमा स्ट्रक्चर ऑलरेडी ऑन है, रोल मैनेजर हमको नहीं देना है, एसईओ एनालिटिक दे दिए। साइट मैप देखिए, यहाँ पे साइट मैप भी यहाँ पे ऑन हो चुका है। वीडियो साइट मैप के लिए आपको यहाँ पे प्रो वर्जन लेना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है हमारा गूगल वेब स्टोरी। गूगल वेब स्टोरी अगर आपको यूज करना है आपके ब्लॉग के अंदर, तो उसके लिए आपको गूगल वेब स्टोरी का एक प्लगइन आता है, उसको इंस्टॉल करने के बाद इसको आप ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आता है ई कॉमर्स। अगर आपका साइट ई कॉमर्स बेस है तो तब जाके उस ऑप्शन में इसको ऑन करना है, नहीं तो आपका अगर आपका साइट ब्लॉग है तो इसको ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं जनरल सेटिंग के अंदर। तो जैसे हम लोग जनरल सेटिंग के अंदर ऑन करेंगे यहाँ पे, तो साइट स्ट्रिप बेस इसको रखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइट स्ट्रिप बेस मतलब क्या है, यहाँ पे जो कैटेगरी वगैरह आता है, यहाँ पे देखिए एग्जांपल माई कैटेगरी आता है, यहाँ पे कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी आता है, तो इसको ऑन कर देना है। ठीक है, डायरेक्शन अटेंशन इसको ऑन रखना है। नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक ऑलरेडी ऑन है, नो फॉलो इमेज फाइल लिंक। ठीक है, और ओपन ये तो ऑलरेडी ऑन है, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, सेव सेटिंग कर दो। ठीक है, और जैसे सेव सेटिंग करेंगे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पे इसको हमको क्या करना है, इसको ऑन रखना है। तो इसको ऑन करने से क्या होगा, हमारा जो सेपरेटर है, टाइटल वगैरह हम लोग यूज करते हैं उसके अंदर जो सेपरेटर यूज करते हैं, तो उसके लिए इस तरह का सेपरेटर उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको जिस तरह का सेपरेटर चाहिए तो उसको इसको यहाँ पे ऑन रख सकते हैं। तो होम पेज लेबल होम पेज रहेगा, और यहाँ पे और किसी भी तरह का यहाँ पे चेंजेस नहीं करना है आपको। हाइड पोस्ट टाइटल नहीं, शो कैटेगरी आपको रखना है और इसको सेव कंटिन्यू करना है। तो सेव चेंजेस कर देना है। नेक्स्ट आपको चले जाना है इमेज के अंदर। तो इमेज के अंदर आल टैग, क्योंकि आपको तो पता है गूगल का जो एसईओ पॉलिसी के हिसाब से गूगल इमेज का अल टैग होना चाहिए। ठीक है, टाइटल एंड मिसिंग टाइटल एट्रीब्यूट आपको शो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करते हैं वेबमास्टर टूल। तो वेबमास्टर टूल के अंदर क्या होगा कि गूगल का जो सर्च कंसोल है, आप अगर वहाँ पे मैनुअली वेरीफाई करते हैं तो इसके अंदर आप लाके यहाँ पे कोड डाल सकते हैं, जहाँ पे आपको गूगल सर्च कंसोल को वेरीफाई कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, बिंग का भी वेरीफाई कर सकते हैं और इसका भी कर सकते हैं, इंडेक्स का भी कर सकते हैं आप। पिंटरेस्ट एक सर्च इंजन है, जैसे कि इमेज सर्च इंजन है, उसी तरह उसका भी वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे डाल के इसको वेरीफाई करके यहाँ पे सेव चेंज करेंगे तो यहाँ पे गूगल और जितने भी सर्च इंजन का जो कोड है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा आपके वेबसाइट के साथ। तो एडिट रोबो टेक्स्ट, तो ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट है, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अदर्स में आप यहाँ पे जा सकते हैं, इसको ऑन नहीं करना है, इसको एज इट इज़ वैसे ही छोड़ देना है। ठीक है, तो ब्लॉक के अंदर यहाँ पे कुछ भी सारा कुछ ओके है, तो इसको कुछ नहीं करना है। टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे आपको चाहिए तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट एक्सक्लूड, मतलब यहाँ पे H1 हैशटैग अगर एक्सक्लूड करना है तो क्योंकि मुझे सारा कुछ ऑन रखना है तो करने की ज़रूरत नहीं। एडिट HT एक्सेस कुछ नहीं है, इसको वैसे ही छोड़ देना है। कंटेंट AI, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। और नेक्स्ट आपको यहाँ मेंटर एनालिसिस। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग सारा जो मैक्सिमम चीज़ें इसको कनेक्ट कर चुके हैं। इंस्टेंट साइट इंडेक्सिंग, ठीक है, इसको सेव करते हैं, सेव चेंज करते हैं। सेव चेंज करने के बाद हम लोग चलते हैं इंस्टेंट इंडेक्सिंग के अंदर। तो इंस्टेंट इंडेक्सिंग के अंदर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टेंट इंडेक्सिंग का यहाँ पे ऑप्शन है। तो जो भी हमारा जो भी URL वगैरह रहेगा यहाँ पे सबमिट URL करेंगे और सेव चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जो URL है, जो भी पोस्ट को हमको इंस्टेंट इंडेक्सिंग करना है, हम पोस्ट को यहाँ पे लिंक डाल देंगे। जैसे हम लोग ऑल पोस्ट के अंदर जाएंगे, जैसे कि हमको इस पोस्ट को इंडेक्सिंग करना है, इंस्टेंट इंडेक्सिंग, तो यहाँ पे व्यू के अंदर कॉपी लिंक कर देंगे और यहाँ पे जाएंगे, पेस्ट करेंगे और यहाँ पे सबमिट इंडेक्सिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और देखिए सक्सेसफुल सबमिट हो गया और इसको सेव चेंज करेंगे। तो इस मेथड से हम लोग अपना एक प्रॉपर एसईओ कर सकते हैं। रैंक मैथ के जो एसईओ प्लगइन को यूज करके हम अपना सेटअप कर सकते हैं रैंक। जैसे कि आपने पूरा कंप्लीटली देख लिया कि कैसे हमने रैंक मैथ को सेटअप किए और जिसको यूज करके आप आपका जो वेबसाइट है उसको रैंक करवा सकते हैं गूगल पे। तो इस तरह से आपको पूरा प्रॉपर ऑप्टिमाइज कर देना है साइट को, ताकि आपका साइट का जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो वैल्यूएबल लगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ शेयर करके बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि इस तरह का वर्डप्रेस का रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पे आता रहता है। अगर आपको वर्डप्रेस का रिलेटेड वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक बाय बाय।